मॉर्निंग। आज हम डेंगू इस बीमारी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। डेंगू बुखार ये अभी सीजनल बुखार है। अभी डेंगू के केसेस बढ़ना चालू हो गया है। इस कारण से इसको एक एपिडेमिक स्वरूप प्राप्त हो जाता है। डेंगू की बीमारी अगर ध्यान ना दिया जाए तो जानलेवा हो सकती है। इसलिए इसके बारे में जानकारी लेना, इससे कैसे बचाव करे इसके बारे में समझना, इसकी ट्रीटमेंट, इसके लक्षण, इनके बारे में समझना ये अत्यंत जरूरी है। डेंगू ये नाम की डेंगा पोई ये स्वाहिली वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब है ओवरटेकिंग ऑफ द स्पिरिट्स। स्वाहिली मतलब साउथ अफ्रीकन लोगों की मान्यता ये थी कि डेंगू की बीमारी जब होती है तो शरीर में भूत बाधा होके लोग मरते हैं। अब मॉडर्न साइंस तो ये सब चीज नहीं मानता। वी नो फॉर श्योर कि अभी डेंगू ये जो बीमारी है डेंगू वायरस के कारण होती है। डेंगू ये वायरस मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर एडीज इजिप्टी मस्किटो जिसको बोलते हैं या टाइगर मस्किटो जिसको बोलते हैं, उसके कारण होता है। और ये मच्छर दिन में काटते हैं, ना कि रात में। मलेरिया के मच्छर रात में काटते हैं, एडीज इजिप्टी जो है वो दिन में काटते हैं। छोटे से बारीक दिखने वाले जो मच्छर होते हैं वो जनरली डेंगू के मच्छर हुआ करते हैं। इनसे जो बीमारी फैलती है उसे डेंगू बुखार ऐसे कहा जाता है। डेंगू बुखार बारिश के दिनों में जहाँ पानी जमा होता है, जैसे कि कूलर्स में, जो समर में कूलर्स, वाटर कूलर्स लगाए जाते हैं उनमें, या फटे पुराने टायर ट्यूब्स में, गमलों के अंदर, टैंक्स के अंदर, टब्स के अंदर, खुले वातावरण में जो छोटे पानी के जलाशय बन जाते हैं उनके अंदर मच्छरों के पनपने के कारण ये बीमारी फैलती है। अभी हम डेंगू के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। डेंगू बुखार किसी भी मामूली सर्दी बुखार की तरह ही आता है, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिन लक्षणों से हमें ये पता चल सकता है कि ये डेंगू होने की संभावना है। पहला तो बुखार बहुत तेज ठंडी लग के आएगा। दूसरा, बुखार आते बराबर आपको बहुत अत्यधिक सिर दर्द होना, स्पेशली रेट्रो ऑर्बिटल पेन, मतलब आंखों के पीछे से सर दर्द हुए जैसे आभास होना, पीठ के अंदर बहुत तेज दर्द होना। इसे बोन ब्रेक फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि दर्द इतना तेज होता है कि पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि कोई उनकी हड्डियां तोड़ रही है। तीसरा, हाथों पैरों में अत्यधिक दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, जिसे मायाजिया कहा जाता है। और लेटर स्टेजेस में शरीर के ऊपर, बदन के ऊपर चट्टे आना, लाल लाल रंग के दाने आना, ये डेंगू बुखार के ठोस लक्षण हैं। जब तक पेशेंट डेंगू हेमरेजिक फीवर में नहीं जाता तब तक बाकी कोई लक्षण होते नहीं है। 2-3 चीजें डेंगू बुखार के बारे में समझना बहुत जरूरी है। एक, बुखार सैडल बैक रहता है, मतलब बुखार पहले आएगा, 2 से 3 दिन रहेगा, उसके बाद अपने आप उतर जाएगा, और फिर 3 या 4 दिन बाद में वापस से बुखार आएगा, सेकेंड स्पाइक ऑफ फीवर। और इस दरम्यान 7 से 10 दिन तक फीवर रह सकता है, जिस दरम्यान बहुत ज्यादा बदन दर्द होना, सर दर्द होना, ये कॉमन चीज है। दूसरा, नॉर्मली अगर आपको डेंगू की बीमारी पहली बार हो रही है, या तो आपके ज्ञात होने पे, जैसे हमें कई बार बुखार हो जाता है, हम टेस्ट नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता किस चीज के कारण बुखार हुआ है, क्योंकि डेंगू की खासियत यह है कि डेंगू बुखार तब जानलेवा होता है जब उसका सेकेंड टाइम इन्फेक्शन होता है। सो डेंगू के 4 किस्म के वायरस होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। एक वायरस के कारण इन्फेक्शन होने के बाद में सामान्यतः व्यक्ति को उससे जिंदगी भर प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे डेन 1 से अगर इन्फेक्शन होता है तो डेन 1 वायरस के कारण वापस डेंगू फीवर नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको अगर डेन 4 वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, वो ठीक होने के बाद में से 5 या 10 साल बाद में आपको डेन 2 वायरस से इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको डेंगू हेमरेजिक फीवर, मतलब जानलेवा डेंगू होने की जो चांसेस रहते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और हम जो अमूमन सुनते हैं कि डेंगू के कारण किसी को आईसीयू में भर्ती होना पड़ा, या तबीयत बहुत खराब हो गई, या प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, मतलब एक वायरल इन्फेक्शन होने के बाद में, एक वेरिएंट से इन्फेक्शन होने के बाद में दूसरे वेरिएंट से इन्फेक्शन कुछ समय बाद में होने के कारण एब्नॉर्मल इम्यून रिस्पांस के चलते ये होता है। ये वायरस क्या करता है, हमारे जो बोन मैरो रहता है, हड्डियों के अंदर जहां से खून बनता है, वहां पे जाके प्लेटलेट बनाने वाले और सफेद मांसपेशियां WBCs, उनको बनाने वाले सेल्स के ऊपर आक्रमण करता है। उस कारण से शरीर में प्लेटलेट बनने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है, और पहले बने हुए वायरस की जो एंटीबॉडीज है वो खून में की प्लेटलेट्स को अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय करती है। तो उस कारण से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये साइंटिफिक रीजनिंग बिहाइंड दी डिसीज। ऐसी स्थिति में पेशेंट के बदन के ऊपर लाल लाल छोटे छोटे पिन हेड शेप, मतलब छोटी सी सुई के नोक के जितने बहुत सारे धब्बे आना, पेशाब के अंदर से खून आना या लाल रंग की पेशाब होना,
दांतों में से खून आना, मुंह के अंदर जीभ के ऊपर लाल लाल रंग के दाने बन जाना, आंखों के ऊपर कंजंक्टिवा के ऊपर ब्लीडिंग स्पॉट्स आना, ये कॉमन लक्षण है। उसके बाद में एडवांस स्टेजेस जब होती हैं तो पेट फूलना, पेट के अंदर पानी भरना, लंग्स के आजू बाजू में पूरा में पानी भरना, श्वास लेने में दिक्कत होना, और आगे चल के अगर ध्यान ना दिया जाए तो जान का खतरा हो सकता है। अब हम बात करेंगे डेंगू बुखार की ट्रीटमेंट के बारे में। जनरली आपका बुखार 7 से 10 दिन रहेगा, उसके बाद में अपने आप बुखार उतर जाएगा। इस दौरान अगर बहुत तेज बुखार है तो आप क्रोसिन, पैरासिटामोल की जो एसिटामिनोफेन की गोलियां आती है उनका सेवन दिन में 2 से 3 बार आपके डॉक्टर की सलाह के बाद कर सकते हैं। लेकिन एस्पिरिन, ब्रूफेन, नाइस ऐसी गोलियों का सेवन न करें, क्योंकि उससे प्लेटलेट कम होके खून का रिसाव, ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है। बाकी शरीर के ऊपर पानी की पट्टी रख के शरीर का टेम्परेचर, बुखार कम करना, विटामिन सी सप्लीमेंटेशन डॉक्टर की सलाह से लेना, और पूरी तरह से आराम करना। काफी सारा पानी पिए, तरल पदार्थ जैसे बटर मिल्क, छाछ, नारियल पानी, आपके डॉक्टर की सलाह और आपकी बाकी बीमारियां, जैसे अगर कोई पेशेंट को हार्ट फेलियर की बीमारी है या किडनी की बीमारी है, वो अत्यधिक पानी पिए तो डेंगू से तो नहीं, लेकिन बाकी बीमारियों से जान का खतरा हो सकता है। तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही पानी या लिक्विड्स का सेवन ज्यादा करें। रिलेटिवली ठंडे एनवायरनमेंट में, मतलब जहाँ पे हवा चल रही हो ऐसी जगहों पे आराम करना ये जरूरी है। आप गर्म ह्यूमिड वातावरण में अगर सोएंगे तो बुखार बढ़ के कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। बदन पे कहीं पे भी अगर आपको चट्टे आते हैं, बुखार 7 से 10 दिन से ज्यादा अगर रहता है, पेशाब में या दांतों में से खून अगर आता है, या ब्लड प्रेशर कम होके अगर आपको खड़े होने पे चक्कर आने लगता है, या खड़े होके आंखों के सामने अंधियारा आता है, या धड़कन बहुत तेज चले जैसा अगर आपको लगता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, पेट फूले जैसा लगना चालू होता है, मोशंस नहीं होना, ये अगर होता है तो आपने तुरंत हॉस्पिटल में जाके दिखा के जरूरत पड़े तो एडमिट होने के लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण होते हैं डेंगू के कॉम्प्लिकेशंस के। डेंगू बुखार की स्पेसिफिक कोई भी दवाई नहीं है। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं है कि आप इंजेक्शन ले लें और आपके प्लेटलेट बढ़ जाए, या दवा ले लें आपकी प्लेटलेट बढ़ जाए। कई सारी गलत धारणाएं हैं कि कोई एक विशेष चीज या कोई एक विशेष फल या फल के बीजे खाने के बाद में आपके प्लेटलेट बढ़ना चालू हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। उससे नुकसान हो सकता है, ना कि फायदा हो सकता है। ऐसी किसी भी अफवाह के ऊपर विश्वास न करें, ऐसी किसी भी चीज का डॉक्टर की सलाह के सिवा सेवन ना करें, क्योंकि डेंगू अगर कॉम्प्लिकेट होता है तो ये जानलेवा बीमारी हो सकती है। आखिर में मैं थोड़ा इस बारे में बात करूंगा कि हम डेंगू बुखार होने से कैसे बच सकते हैं। इसका फिलहाल तो कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन के ऊपर काम चालू है, लेकिन वो रेडीली अवेलेबल वैक्सीन नहीं है। एक ही चीज है जो हमें बचा सकती है, वो है प्रिवेंशन। कैसे? जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज आपको बोलती हैं कि जहाँ भी पानी जमा हो, जैसे वाटर टैंक्स हो या एयर कूलर की टंकियां हो, फटे पुराने टायर ट्यूब्स हो, गमले हो, फूटे हुए मटके हो, इनमें अगर बारिश का पानी जम रहा है तो उसे साफ कर दिया जाए। कहीं पे भी आपके यहाँ अगर फिश पॉन्ड है या पानी का और भी कोई कलेक्शन सोर्स है, वहां पे अगर पानी आप एक हफ्ते से ज्यादा रहता है तो उसे पूरी तरह से निकाल के साफ करके उसके अंदर नया पानी जमा करें। मस्कीटो लार्वा अगर उसमें पैदा होते हैं तो वो एक डेंजर सिग्नल है। घर के अंदर या आप जहाँ पे भी हैं वहां अगर बहुत ज्यादा मच्छर है तो मस्कीटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम लगाएं या मस्कीटो रिपेलेंट जो वेपराइजर्स रहते हैं जो इलेक्ट्रिक पे चलते हैं उनका वापर करें। शरीर में पूरे फुल्ली कवरिंग क्लोथ्स, मतलब हाथों में रिस्ट तक कवर करने वाले कपड़े, पैरों में पैरों तक कवर करने वाले कपड़े, इनका उपयोग करें। रात को सोते समय मच्छरदानी के अंदर, अगर वो मेडिसिन इम्प्रेग्नेटेड है तो और भी बेहतर, नहीं तो सादी वाली मच्छरदानी का भी उपयोग करें ताकि आपको मच्छर ना काटे। अगर जरूरत है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोल के फॉगिंग करवा के मच्छर मारने वाली दवाइयों का छिड़काव करना, ये सब आप कर सकते हैं और इस तरह से आप डेंगू से बच सकते हैं। धन्यवाद।